ओके, तो अब हम किस पे बात करने वाले हैं? स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट। यहाँ पर देखो दो चीजें होती है, देयर इज अ हायरार्किकल सिस्टम एंड देन देयर इज अ नेटवर्क बेस्ड सिस्टम। तो नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर और हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? एक मिनट, देयर इज अ क्वेश्चन, इन गिर लायंस अटैक द पीपल एंड दोज हु एक्ट इन सेल आर आल्सो, नहीं, सेल्फ डिफेंस में अगर हो तब इट कैन बी जस्टिफाइड। ओके, और आपको पता होगा कि अगर एनिमल्स जो हैं दे टर्न सिनाइल एंड दे टर्न मैड, वो होता है ना कि अगर कोई एनिमल है, मैन ईटर, एक मैन ईटर टाइग्रेस थी, उसका नाम भी बड़ा अजीब सा था। तो टाइग्रेस जो थी मैन ईटर, उसको किलिंग के लिए यू नीड द परमिशन, ओके, ऑफ वाइल्ड लाइफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। एक बार परमिशन मिल जाती है तो आप कर सकते हो। एनीवेज, कमिंग बैक, हायरार्किकल वर्सेस नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता क्या है? हायरार्की समझ में आती होगी आपको, देयर इज अ हायरार्की, तो कोई नीचे रहता है कोई ऊपर रहता है। तो जब एक सिंडिकेट होता है या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इलीगल क्राइम में लिप्त है, तो वहां पर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में देयर इज अ बॉस और उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, और फिर नीचे नीचे ऐसे होता है, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं तो सपोज देयर इज अ दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम जो है वो बॉम्बे सिंडिकेट का, अंडरवर्ल्ड का डॉन था। तो सबसे ऊपर दाऊद बैठता था, दाऊद इब्राहिम, डीआई, दाऊद इब्राहिम। उसके नीचे वो क्या करता था, बॉम्बे को मल्टीपल एरियाज में डिवाइड कर देता था। तो कोई अंधेरी का डॉन, कोई घाटकोपर का डॉन, कोई कहीं का डॉन, कोई नाला सुपारा का डॉन। ओके, यस, छोटा शकील, छोटा राजन। व्हाट डज छोटा मीन्स? छोटा शकील क्यों बोलते थे, छोटा राजन क्यों बोलते थे? इट सिग्निफाइज ओके देयर पोजीशन इन दी हायरार्की। अब जो दाऊद इब्राहिम जो है, दाऊद इब्राहिम वो सबसे ऊपर बैठता था, फिर अंधेरी, घाट कोपर, ये सब में डिवाइड कर देता था। जितने भी अंधेरी के डॉन थे, घाट कोपर के डॉन, नाला सुपारा के डॉन, ओके, आपको कफ परेड के डॉन, ये सारे दाऊद इब्राहिम को रिपोर्ट करते थे। ओके, ठीक है। देन आप नीचे जाओगे, उनके नीचे जो है फिर अंधेरी में बहुत सारे डॉन मिल जाएंगे, छोटे छोटे, जो अंधेरी के किसी गली या ब्लॉक में ऑपरेट करते थे। और उनका काम क्या होता था कि कुछ पैसे उनका जो कट लेके ऊपर देना, और फिर पैसे जो है वो दाऊद इब्राहिम तक पहुंचते थे। फिर दाऊद इब्राहिम डायरेक्शंस देता था अपने मल्टीपल डॉन्स को, और फिर वो मल्टीपल डॉन्स नीचे नीचे बताते थे कि ये काम करना है। तो हायरार्की समझ में आ रही है? जैसे कि आप, हायरार्की होती है पुलिस में क्या होता है, डीजीपी होता है, डीजीपी के नीचे आपका एडीजी होता है, एडीजी के नीचे आपके आईजी होते हैं, आईजी के नीचे डीआईजी, और डीआईजी के नीचे मल्टीपल एसपीज होते हैं। तो जब डीजीपी को कुछ काम कराना होता है, तो वो क्या कांस्टेबल के पास जाता है? नहीं, कांस्टेबल के पास नहीं जाता है, डीजीपी बुलाता है अपने आईजीज को। 4-5 आईजी होते हैं मैक्सिमम। ओके, एक डिवीजन में आपको एक आईजी जनरली मिलता है, तो 4-5 आईजी होते हैं, उनको बुलाता है, चारों पांचों आईजी को। उनको बोलता है दिस इज द वर्क दैट नीड्स टू बी डन, और वो आईजी जो हैं वो क्या करते हैं, अपने एसपीज को बुलाते हैं। ओके, और एसपी जो है वो फिर अपने इंस्पेक्टर्स को बुलाता है, और इंस्पेक्टर जो है वो फिर कांस्टेबल्स तक बात पहुंचाता है। दैट्स हाउ थिंग्स आर डन, दैट्स हाउ थिंग्स आर डन। ओके, तो हायरार्की में, इन द क्रिमिनल हायरार्की आल्सो दीज, ऐसे ही एक हायरार्की चलती है, कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल क्या है हायरार्की का, तो याकुजा और सिसिलियन माफिया। अब याकुजा का मैं बहुत एक एग्जांपल अच्छा आपको देता हूँ। ये याकुजा मेंबर्स है, दीज पीपल आर द याकुजा मेंबर। तो ये जो टैटू होता है, दिस इज अ राइट ऑफ पैसेज। व्हाट डज अ राइट ऑफ पैसेज मीन्स? कि जब तक आपके पास ये टैटू नहीं है, और ये टैटू नहीं है, तब तक आपको, आप याकुजा के मेंबर नहीं बन सकते। तो इसमें होता क्या था, देयर इज अ बिग बॉस, बिग बॉस याकुजा, उसके बाद फिर वो मिडिल बॉस होते थे, और फिर स्मॉल बॉसेस होते थे। इसमें होता क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग, एक मैं जापान टुडे पे देख रहा था, आई थिंक जापान टुडे नहीं, एनएचके समथिंग नाम है उस चैनल का। और एनएचके पे एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी याकुजा पे। तो उसमें दिखा रहा था कि जो याकुजा होते थे, दे यूज टू स्टार्ट एट द बॉटम। सारे नए मेंबर वो हायरार्की के बॉटम पे स्टार्ट करते थे, और पता है उसमें एक चीज वो क्या कराते थे? दे यूज टू आस्क यू टू लिक द कमोड, एंड दे यूज टू आस्क यू टू लिक द दिस थिंग, अरे उसको क्या बोलते हैं, जिसमें हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। अब ये क्यों बोलते थे?
अब ये क्यों बोलते थे, व्हाई डिड दे आस्क यू टू लिक द कमोड? इसके पीछे का रीजन था कि बिकॉज फर्स्ट जब आप जाओगे याकुजा के अंदर तो आपको काम पता है क्या देते थे हायरार्की में? आपका काम किसी का मर्डर करना या एक्सटॉर्शन करना नहीं होता था, आपका काम होता था टॉयलेट साफ करना। आप टॉयलेट साफ करते थे, आपके ऊपर एक बॉस होता है, और जैसे ही आपका फर्स्ट डे होता है, आप जब टॉयलेट साफ करते थे, आप बोले बॉस मैंने टॉयलेट साफ कर दिया था, एंड ही यूज्ड टू आस्क यू क्या ये टॉयलेट साफ है? आप बोलोगे हाँ साफ है, तो बोला ठीक है लिख कर। और जब आपको वो टॉयलेट आपको लिख करके दिखाना होता था आपने सही में साफ किया है कि नहीं, और जब आप वो लिख करके दिखा देते थे, यू वेर ऑफिशियली इनिशिएटेड, ओके, कि आप अच्छा ठीक है ये बंदा काम करने लायक है, नीचे का काम भी ये कर रहा है, बहुत मीनियल वर्क भी कर रहा है, ओके। एंड देन यस एक्स मेंबर वाला जो डॉक्यूमेंट्री यू माइट हैव सीन, बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री था। एंड देन उसमें क्या है, उसके बाद आपको भेजते थे रेड्स पे, जब एक्सटॉर्शन करना है, किसी बिजनेस को हरास करना है, या किसी पॉलिटिशियन से पैसे मांगने हैं, तब फिर आपको भेजते थे। उसके बाद आप जब थोड़ा वहां काम कर लेते थे, आपको इंडिपेंडेंट एक्सटॉर्शन रेड पे भेजते थे। पहले किसी के साथ जाते थे, उसके बाद आप फिर इंडिपेंडेंट आप पैसे मांगने जाओगे। उसके बाद फिर जब आप थोड़े ऊपर चले जाओगे तो आपको एक बिजनेस दिया जाएगा याकुजा का रन करने के लिए। उसी तरीके से आप ऊपर जाते रहोगे, जैसे एक कॉर्पोरेट हायरार्की होता है, यू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन अ टीम लीड, एंड देन यू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट, एंड देन यू बिकम द सीईओ। उसी तरीके से याकुजा में भी, क्राइम्स में भी एक सिंडिकेट होता है, सिंडिकेट में भी एक हायरार्की होती है, और हायरार्की आप को नीचे से स्टार्ट करना होता है। फर्स्ट यू आर अ शूटर फॉर हायर, फर्स्ट यू डू द डर्टी वर्क, यू बेसिकली बॉडी ठिकाने लगाते हो। या ड्रग पेडलिंग का अगर हायरार्की है, ड्रग पेडलर्स का हायरार्की में क्या होता है, सबसे नीचे जो होते हैं वो डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं, ओके। आपको घर पे जो पहुंचाने आता है, आपका गांजा अगर आपने मंगाया है किस कहीं से फोन करके, तो जो घर पहुंचाने आ रहा है ही इज एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की, और जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो बेसिकली सारा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, दिस इज हाउ द हायरार्की सिस्टम वर्क। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर। तो जो लूज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, लूज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है, यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर इज डिसेंट्रलाइज, वेयर एज अ हायरार्की बेस्ड स्ट्रक्चर इज वेरी सेंट्रलाइज। तो इसमें होता क्या है डिसेंट्रलाइज में, कि कौन बॉस है किसी ने कभी नहीं देखा, हु रन्स द ऑपरेशन नोबडी हैज एवर सीन, लेकिन सबका काम हो जा रहा है, ठीक है। देयर इज अ सप्लायर, देयर इज डिमांड जनरेटेड, उसके बाद ड्रग्स जो है वो मिल जाता है, देयर आर मल्टीपल मेंबर्स, ओके, जस्ट लाइक एन एमएलएम स्कैम, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम होता है, उसी तरीके से यहां पर भी क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स जुड़ जाते हैं एक साथ, और जो जुड़ के क्या करते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ओके। ये ड्रग पेडलिंग जनरली नोएडा गुड़गांव जाओगे तो इस टाइप का ड्रग पेडलिंग चलता है वहां पर, ओके। मल्टीपल इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं जो आपको गांजा वगैरह, मैरिजुआना, हीरोइन वगैरह आपको दे सकते हैं, ओके। ये क्यों, इसका एडवांटेज क्या है, ये आपको ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी देता है। देखो, जब हायरार्की बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, अगर सिर्फ सिर्फ सी इफ देयर इज अ हायरार्की बेस्ड स्ट्रक्चर, तो हायरार्की के ऊपर अटैक करो। अगर दाऊद इब्राहिम है, सपोज दाऊद इब्राहिम है, उसको आपने कैप्चर कर लिया, द इंटायर डी कंपनी इज गोइंग टू फॉल। अगर दो चार बड़े नाम को आप कर देते हो, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में होता क्या है, दो चार बने बड़े नाम को अगर आप अटैक कर देते हो, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डोमिनो की तरह फॉल कर जाता है। वेर इज नेटवर्क वाले में क्या होता है, अगर एक आदमी हट जाता है नेटवर्क से, एक आदमी अरेस्ट हो गया, एक आदमी एलिमिनेट हो गया, तो उससे फायदा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके। वन यू कट वन हेड टू शैल टेक इट्स प्लेस वाले फिलोसफी पे नेटवर्क बेस्ड चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे होता है उसी तरीके से नेटवर्क तस्करी वगैरह होता है, ओके। देन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डार्क वेब इज ऑल्सो देयर। डार्क वेब आप सभी समझते हो कि एक एनोनिमस इलीगल साइड ऑफ दी वर्ल्ड वाइड वेब है, और उसमें क्या होता है, वहां पर आपको इस तरीके के स्मगलर्स जो हैं उनका नेटवर्क मिल जाएगा, यू कैन कनेक्ट विद देम एंड यू कैन बाई, यू कैन बाई ड्रग्स, यू कैन बाई आर्म्स, यस यू कैन ऑल्सो डू इलीगल एक्टिविटी, साइबर क्राइम वगैरह आप कर सकते हो, ओके। आज के डेट में इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इशू। तो एफबीआई जो है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन अमेरिका, उसने एप्पल को बोला कि हमें एक जिहादी जो है उसको हमने एक उसको पकड़ा है, एक कपल को पकड़ा था, जिहादी कपल, ईरानियन कपल था, एंड दे वेर प्लानिंग समथिंग, दे वेर प्लानिंग सम बिग बिग थिंग,
तो उनको पहले ही पकड़ लिया गया। जब उनको पकड़ा गया तो उनके पास से आईफोन मिला था। अब वो आईफोन को लेके वो एप्पल के पास गए और एप्पल को बोला कि खोलो। एप्पल ने बोला नहीं खोलूंगा। तो एफबीआई वाले गए कोर्ट के पास और एप्पल वहां भी पहुंच गया कोर्ट के पास। अब बोलता है कि हम ये आईफोन नहीं खोलेंगे, दिस इज अगेंस्ट आवर प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, एंड द कोर्ट इवेंचुअली रूल्ड इन फेवर ऑफ एप्पल। ओके, तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है कि जो प्राइवेसी लॉज हो गए या प्राइवेसी टेक्नोलॉजी हो गया, उसके वजह से द क्रिमिनल्स आर गेटिंग इम्बोल्डेंड। अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन है व्हाट्सएप के ऊपर। अब व्हाट्सएप इंडिया में थोड़ा डिफरेंटली प्ले करता है, बिकॉज इंडिया में रेगुलेटरी पावर जो है वो ज्यादा सुप्रीम है। सरकार अगर कह देगी कि हम तुम्हारा धंधा बंद करा देंगे तो व्हाट्सएप को मानना पड़ेगा। इसीलिए व्हाट्सएप वाले डरते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन अमेरिका, अमेरिका में बहुत इजी है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में इट इज वेरी इजी टू प्ले द गेम। अमेरिका में इट इज वेरी इजी टू प्ले द गेम ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसके चक्कर में जनरली कंपनीज जो हैं जैसे कि एप्पल हो गया, वो सब नहीं मानती हैं इस चीज को कि हम आपको अपना आईफोन को एक्सेस दे दें अंदर तक का। सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। मनी लॉन्ड्रिंग इज डन, आई थिंक, यस। इम्पैक्ट क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम का, तो ऑब्वियसली सोसाइटी एंड पब्लिक हेल्थ पे बड़ा एक इम्पैक्ट डालता है। आपने वो देखा है वीडियो सोल्यूशन, मेरा नाम है कमलेश, मैं सोल्यूशन पी रहा हूं। सो व्हाट इज दैट? हमारे जो यूथ है जिसको काम धंधा करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, वो गांजा पी के, हीरोइन मार के मस्त है, सस्ते नशे करके मस्त है, सॉल्यूशन सूंघ के मस्त है। तो बेसिकली आपने देखा पंजाब में क्या हुआ। ओके, अभी पंजाब का डिस्कशन करते हैं, पंजाब के बारे में आपको बताते हैं क्या हुआ पंजाब में। देन ड्रग अब्यूज एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। यहाँ पर आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र क्या होगी, 12 13 14 साल, उन वो अपना जो एज है उसको खत्म कर रहे हैं, अपना अपना पोटेंशियल जो है उसको वेस्ट कर रहे हैं। देन एक्सप्लॉयटेशन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो सेक्स ट्रैफिकिंग, इसमें मैंने बताया था हार्मोनल इंजेक्शंस पड़ती हैं लड़कियों को, 12 12 साल की लड़कियों को प्यूबर्टी स्पीड अप करने के लिए उनको हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरी चीज होती है, बड़ी दुखद है, दैट गर्ल्स को क्या किया जाता है इस केसेस में कि एडिक्ट बना दिया जाता है। जो उनके पिंप होते हैं या उनके जो मैडम होती हैं जो हायरार्की पे टॉप पे बैठती हैं जनरली इन द ब्रॉथल हाउस, तो वो क्या करती हैं, उनको एडिक्ट बना देती है किसी ड्रग का। और जब वो ड्रग के एडिक्शन होता है तो वो एक तरीके से उन पर डिपेंडेंट हो जाती है। एंड दे से कि मैडम मुझे वो ड्रग्स दे दो बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट दैट। वो एक होता है बॉडी जो है क्रेव करने लगता है वो ड्रग्स। तो माइक्रो डोजिंग से स्टार्ट करती है, फिर मेजर डोजिंग शुरू हो जाता है उनका। और उसके चक्कर में दे आर अनेबल टू लीव, दे लिटरली बिकम डिपेंडेंट बिकॉज देयर बॉडी इज सो क्रेविंग दैट ड्रग, दैट वो जानती है कि अगर मैं यहाँ से भाग भी गई तो मुझे वो ड्रग नहीं मिलेगा। ओके, और उसके थ्रू जो उनको लोग हैं एक्सप्लॉइट करते हैं, ओके, उनको एसटीडीज हो जाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाता है, उनको बड़ा एक इशू हो जाता है। ओके, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ऑब्वियसली इट अंडरमाइंस लेजिटिमेट बिजनेसेस। लेजिटिमेट बिजनेस होता है उसको अभी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, सैंड सैंड माइनिंग। तो सैंड माइनिंग बिहार में बड़ा चलता है। बिहार हैज सैंड एज अ नेचुरल रिसोर्स। हमारा जो मेजर नेचुरल रिसोर्स था वो चला गया, बिहार का मेजर नेचुरल रिसोर्स झारखंड के अलग होने से चला गया। तो बिहार में सैंड माइनिंग होती है। तो जो सैंड माइनिंग होता है जनरली सुबह में ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, और रात को अनऑफिशियल जो लोग होते हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जिनको सैंड माफिया बोलते हैं या सैंड तस्कर बोलते हैं, वो आके करके जाते हैं। तो जो सरकार को क्या है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है। सुबह में तो चलो उसने लाइसेंस फी ले लिया, मिनरल लाइसेंस फी ले लिया, माइनर मिनरल लाइसेंस फी ले लिया, बट इन द इवनिंग वो क्या हो रहा है, हमारी नेचुरल रिसोर्स जो है डिप्लीट हो रहा है विदाउट गेटिंग एडिक्वेट कॉम्पनसेशन। ओके, सो दिस हैम्पर्स द ग्रोथ, this hampers the revenue collection, the revenue generation. Then it creates distortion of economies. यहाँ पर क्या हुआ, जैसे काउंटर फीटिंग, कोई एक ऑर्गेनाइज क्राइम में वो क्या कर रहा है, काउंटर फीट नोट चला रहा है। ओके, काउंटर फीट नोट चला रहा है, एंड जब काउंटर फीट नोट चला रहा है तो क्या कर रहा है, आपका जो इकोनॉमी है उसमें दिक्कत कर रहा है।
आपका मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट में। ओके, देन corruption and economic instability, it leads to corruption and economic instability, and tax evasion and revenue loss, obviously because I told you the reasons। आप यहां पर करप्शन कैसे हो रहा है, ब्राइबरी। ओके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर आल्सो इन्वॉल्व। यहां पर जो ड्रग ड्रग एंटी ड्रग एजेंसी है उसी के ऑफिसर ड्रग बेच रहे हैं, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, then corruption of public officials undermining the rule of law, influence on political process, majority of the mafias, majority of the drug lords, they give a cut to politicians, they give donation to political party, तो political parties जो हैं वो भी इन पे एक्शन नहीं लेती हैं। ओके, इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल इंपैक्ट भी होता है, इन्वायरमेंटल क्राइम, डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, इलीगल लॉगिंग, इलीगल लूट ऑफ मिनरल्स। अभी हमने देखा कैसे हसदेव फॉरेस्ट इज इन छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कैसे ये प्रॉब्लम आई। ओके, वहां पर लैक्स ऑफ ट्रीज वेयर आर गोइंग टू बी कट ऑफ। तो इस टाइप की चीजें जो हैं वो बड़ा एक प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देती हैं। लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, आर्टिफैक्ट की रॉबरी हो गई, तो उससे क्या होता है, आपने देखा तमिलनाडु का जो चोला एरा का मैक्सिमम चोला एरा आर्टिफैक्ट्स आर इन न्यूयॉर्क, लंडन। ओके, दे आर इन अमेरिकन, व्हाट डू कॉल दैट, म्यूजियम। ओके, अब क्या क्या कन्वेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड द यूएनटीओसी, व्हाट इज दैट, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कोई बैठा हुआ है केमन आइलैंड में और क्राइम कर रहा है इंडिया, दुबई और अमेरिका में, तो जो ये हो गया, क्या हो गया, ट्रांस नेशनल क्राइम, मतलब इट ट्रांसेंड्स द बाउंड्री ऑफ नेशंस। ओके, तो ये जो यूएनटीओसी जो है 2000 में अडॉप्ट हुआ था, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बाय द वे। 2000 में अडॉप्ट हुआ था, इसमें 3 प्रोटोकॉल है, बहुत ध्यान से सुनना। देयर आर टोटल 3 प्रोटोकॉल्स विच टारगेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेंट स्मगलिंग एंड इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनटीओसी, बिकॉज यू आर जस्ट स्टेयरिंग एट 3 GS3 क्वेश्चंस, 3 अलग अलग, जैसे स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म। अभी प्लीज ध्यान देना, एक मूवी आई है धुनकी, धुनकी नाम है ना, क्या नाम है, धुनकी, व्हाट इज दैट, शाहरुख खान मूवी नेम धुनकी है ना, डुनकी, दुनकी। ओके, तो ये दुनकी मूवी प्रेसिडेंट्स हाउस में दिखा दिया गया है, तो देर इज अ गुड चांस कि माइग्रेंट स्मगलिंग, अभी एक हमारी प्लेन गई थी निकारागुआ। निकारागुआ इज अ कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट, Nicaragua is a country in which continent? It's a country in Latin America, that is North America. Okay, North America में है। निकारागुआ का कैपिटल क्या है, तेगुची गाल्पा। ओके, तो ये जो निकारागुआ है वहां पर एक प्लेन भर के, ओके, एक प्लेन भर के लोग जा रहे थे। ओके, नहीं, निकारागुआ का तेगुची गाल्पा नहीं है, मानागुआ है शायद, जस्ट चेक। ओके, तो निकारागुआ क्यों जा रहे थे, घूमने के लिए नहीं जा रहे थे। ऑलराइट, दे वेर नॉट गोइंग। ऑलराइट, मानागुआ होगा, तेगुची गाल्पा आई थिंक होंडुरास का है। मानागुआ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, घूमने तो नहीं जा रहे थे, वो भी देसी लोग थे। ऑलराइट, दे वेर नॉट प्रोफेशनल टूरिस्ट, देसी लोग थे, इंडिया से प्लेन भर के, भाई वहां से बॉर्डर टापने की तैयारी थी उनकी। तो वेरी मच पॉसिबिलिटी इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल न्यूज, उनको फ्रांस में रोक लिया गया और फिर वहां से असाइलम के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया, बहुत सारे लोगों ने उसमें से। तो ये धुन की जो मूवी है वो भी आ गई है, तो यहाँ पर मेरे को बहुत लग रहा है हद तक कि GS3 में आपको दोस्त माइग्रेंट स्मगलिंग पे क्वेश्चन आ सकता है 10-15 मार्क्स का। तो यूएनटीओसी के कन्वेंशन जो है आप लिख सकते हैं वहां पर। ओके, मानागुआ है ना, हाँ, ऑल राइट। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ओके, यूएनओडीसी,
तो यूएनओडीसी क्या करता है? इट्स अ यूनाइटेड नेशंस अटैच्ड ऑफिस, तो ये हेल्प करता है, इट असिस्ट कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटिंग द यूएन टॉक। यूएन टॉक को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है, लीगल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओके, दिस इज द यूएनओडीसी सिंबल। ओके, रीजनल इनिशिएटिव्स क्या क्या है यूरोपियन यूनियन में? ऑब्वियसली यू हैव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जिससे क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन इन द यूरोजोन, तो उस तरीके का इंडिया जो है साउथ एशियन कंट्रीज के साथ माइनस पाकिस्तान कर सकता है। ओके, सार्क में कर सकता है, सार्क माइनस पाकिस्तान, बिम्स्टेक में कर सकता है। ओके, वो आपका देयर इज सार्क, देयर इज बिम्स्टेक, और क्या है, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, जल्दी बताओ। ब्रिक्स में कर सकता है, एससीओ में कर सकता है। एससीओ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कवर्स सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से यहाँ पर इंडिया में ह्यूमन स्मगलिंग होता है। ओके, सेंट्रल एशिया से ह्यूमन स्मगलिंग इंडिया में बहुत होता है, एंड स्पेशली सेंट्रल एशियन गर्ल्स टू वर्क इन बॉलीवुड, दे आर स्मगल्ड टू इंडिया बिकॉज उसमें से बहुत सारे नेटिव रशियंस होते हैं। इन द सेंस कि यूएसएसआर के समय क्या हुआ था कि यूएसएसआर में एक रसोफिकेशन की पॉलिसी थी, तो बहुत सारे रशियंस जो हैं उनको क्या किया गया था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस टाइप के जो कंट्रीज हैं वहां पर रिलोकेट कर दिया गया था। आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर दे बिकेम उज्बेक सिटीजन्स, एंड नाउ पुअर्टी बहुत है वहां पर। और बॉलीवुड, यस, माफियाज जो हैं जो ह्यूमन स्मगलिंग में काम करते हैं, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में क्या करते हैं, वहां पर पुअर्टी बहुत है, तो वहां पर जो एथनिक रशियंस हैं, ऑफ उज्बेकी एथनिक रशियन, जो उज्बेकिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनके उनको पैसों की जरूरत होती है, तो उनको धोखे से इंडिया लाते हैं, और इंडिया में जो है बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव वे में उनको काम करवाया जाता है। ओके, तो एक ये, इसलिए एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहां पर हम एक इस कुछ बना सकते हैं यूएन टॉक जैसा। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आशियान ओपोल, आशियान का इनिशिएटिव है जहां पर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है वो एक इंटरपोल जैसा उन्होंने बनाया है, जहां पर एक दूसरे की कंट्रीज के साथ एक दूसरे की जो पुलिस है, मलेशिया की, इंडोनेशिया की, फिलीपाइंस की, ब्रुनई की, वियतनाम की, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ड्रग्स का क्राइम है, ह्यूमन स्मगलिंग का क्राइम है, ये सारी चीजें जो है उसको कर्ब कर रहे हैं। ओके, इंटरपोल जो है वो भी इसमें काम कर रहा है, एफएटीएफ वो भी इसमें काम कर रहा है। इंटरपोल करता है क्या है? इंटरपोल बेसिकली इट्स अ ग्लोबल डेटाबेस ऑफ डिफरेंट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ग्लोबल डेटाबेस ऑफ डिफरेंट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। कोई बता सकता है कि जो इंडिया का कौन, हु इज द नोडल ऑफिस? ओके, नोडल ऑफिस कौन है इंडिया से? which organization for which organization has been made the nodal office as the CBI है? Are you sure? Are you sure which organization? The answer is CBI. Good. Priyansh is correct. Okay. I think Ranjan is also correct. ठीक है, तो सीबीआई इज द आंसर। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इंटरपोल जो है वो करता क्या है, जैसे इसमें रेड, ओके, रेड कॉर्नर नोटिस जो है इसमें जारी किया जाता है, तो ये होता क्या है? तो ये नोटिस जो जारी किए जाते हैं, इट इज अगेंस्ट द ड्रग स्मगलर्स, इट इज अगेंस्ट द ट्रैफिकर्स। तो एक जब इंटरपोल जो है वो कॉपरेशन सीख करती है सामने वाले कंट्री के पुलिस से, सपोज कोई ड्रग स्मगलर है, वो दुबई में जाके छुप गया, तो इंडिया जो है इंटरपोल के थ्रू वो एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी, इट विल इशू अ रेड कॉर्नर नोटिस, और जो डेटाबेस है उससे वर्ल्ड की सारी पुलिस कनेक्टेड है, और जैसे ही उस डेटाबेस में वो नाम आएगा, सारी पुलिस को पता चल जाएगा। जब यूएई की पुलिस है दुबई में बैठा होगा, तो यूएई की पुलिस जो है उसके लिए लुकआउट करेगी, एंड देन उस कंट्री के साथ हमें एक और चीज होना चाहिए, तब जाके हम फुलफिल कर सकते हैं अपना जो एक्टिविटी है। कोई बता सकते हैं व्हाट इज दैट? देयर इज अ ट्रीटी, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, द आंसर इज, ओके, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ठीक है, अब हम आते हैं एफएटीएफ पे। तो एफएटीएफ एवरीबडी नोज, मैंने इसको मनी लॉन्ड्रिंग में भी बता दिया था। तो इसमें एफएटीएफ जो है वो क्या करता है, वो एनालाइज करता है कि जो पैसा है एक कंट्री जो है उसमें जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो क्या क्लीन लेजिटिमेट सोर्स का है, या जो उस कंट्री के जो फिनेंशियल सेक्टर है उससे मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा है, उससे क्राइम का पैसा उसको क्लीन तो नहीं किया जा रहा है।
तो उसमें ग्रे लिस्ट होता है, अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, और उससे क्या होता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाते हैं। और अगर आप उसमें भी फिर ग्रे लिस्ट में अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हैं तो आपको क्या किया जाता है, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ओके, यस, पाकिस्तान जो है उसको ग्रे लिस्ट में बहुत दिन तक रखा गया था। ऑलराइट, अभी ब्लैक लिस्ट में दो कंट्रीज है, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। देन देर इज वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे इंटरपोल है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसी तरीके से वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO जो है वो मल्टीपल कंट्रीज के कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका एक अमेलगमेशन है। तो वो हेल्प करती है एक दूसरे को ट्रेन करती है, उनको बताती है कि अच्छा, कोलंबियन कस्टम्स जो है, कोलंबिया में ऐसे कस्टम वालों ने ड्रग्स पकड़ा था, तो इंडिया के कस्टम वालों को पता चलता है अच्छा जूतों में ऐसे छुपा के भी ला सकते हैं। अच्छा, पेंटिंग में, सऊदी अरेबिया में पेंटिंग में जो कलर है उसमें हीरोइन मिक्स करके कलर कर दिया गया था। और फिर जो डॉग है वो पेंटिंग को सूंघ के भौंक रहा था, लेकिन वो पेंटर ने बोला कि भाई ये पेंटिंग मेरा है, ओके, पेंटिंग जो है वो मेरा है ना। और वो फिर उसके बाद जब वो डॉग बोला कि नहीं इसमें है, देन ही वाज टोल्ड कि ये जो पेंटिंग है एक्चुअली में इट इज मेड फ्रॉम दैट हीरोइन लेस्ड ये ऑयल कलर। और उसको बाद में, और उसको बाद में नहीं नहीं पेंटर बोला, बोला कि ये जो है मैंने क्या किया है कि ऑयल, जो ऑयल पेंट है उसमें मिला के पेंट कर दिया। तो ये जो कस्टम्स वाले जो सीख रहे हैं उसको बेसिकली बताएंगे आगे, इंडियंस को बताएंगे, रशियंस को बताएंगे, एंड देन कस्टम्स को बेटर ट्रेनिंग मिल पाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाएगा। ओके, ओके, दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन। ओके, पंजाब का जो ड्रग मेनेस है उसको मैंने बता दिया था आपको, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहां जो गोल्डन क्रेसेंट है, ऑलराइट, उसके वजह से अभी दूसरी चीज है कि ISI जो है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो पुश करती है पंजाब को मोरली, पंजाब को हेल्थ वाइज बैंकरप्ट करने के लिए, और पंजाबी यूथ जो है उसका पोटेंशियल मारने के लिए, बिकॉज इट्स एन एनिमी स्टेट। पाकिस्तान जो है वो हमारा क्या है, एनिमी स्टेट है। ओके, उसके बाद रिसेंट ईयर्स में पंजाब में सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो काफी ज्यादा फैल चुकी है। अभी पंजाब पुलिस ने रिसेंटली एक बहुत बड़े कैशे को आग लगाई थी, लेकिन दैट इज व्हाट यू आर सीइंग बिहाइंड द सीन्स, अ लॉट मेनी पुलिसमैन, अ लॉट मेनी ब्यूरोक्रेट्स, अ लॉट मेनी पॉलिटिशियंस। ओके, पॉलिटिशियंस, बहुत फेमस पॉलिटिशियंस हैं who are you know who are involved in this drug trade. Okay, ये देख सकते हो पंजाब पुलिस का कांस्टेबल साहब है, और ये ड्रग्स जो है उसको ले रखा है उन्होंने। ओके, नॉर्थ ईस्ट में भी ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम है गोल्डन ट्रायंगल की वजह से, उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें भी हमने देखा कि मणिपुर में जो कुकी वर्सेस मैती का इशू है, दैट आल्सो इंटेंसिफाइड वंस द मैती लेड पुलिस, बिकॉज जो मणिपुर पुलिस है उसमें मेजोरिटी मैती ऑफिसर्स हैं, और मैती लेड पुलिस दे स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द ओपियोइड क्रॉप इन द हिली रीजन मणिपुर का। आपको मैंने बताया था देयर इज अ बर्ड्स नेस्ट ज्योग्राफी, जिसमें इम्फाल वैली है और उसके आसपास माउंटेन है, और ये सारे माउंटेन में कुकी मिलिटेंट्स जो हैं वो उगाते क्या है, ओपियोइड्स उगाते हैं। ओके, सो ये एक इशू है, बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो जब इसको आग लगाने लगे तो मैती जो सॉरी कुकी जो कुकी मिलिटेंट्स है उनका जो कम होने लगा, उनका जो जिस जिस रिसोर्सेज से पैसा कमाते हैं, एंड दे स्टार्टेड एजिटेटिंग। ओके, ऑल राइट, इंटरपोल इज डन। मेंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसको जरूर से देख लेना, कर लोगे। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू बी लेफ्ट फॉर यू। आपका ऑर्गेनाइज क्राइम इज डन। ओके, मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम का लेक्चर इज डन, नॉट ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, तो एनीथिंग दैट यू विश टू आस्क, इज देयर एनीथिंग यू विश टू आस्क?